हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपकी व्याकरण बोध का पार्ट 4 संधि। ओके, ज्वाइनिंग। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संधि मीन्स ज्वाइनिंग, है ना। तो ज्वाइन मतलब ऐड करना। अब ऐड करेंगे हम तो एक चीज को तो ऐड नहीं करेंगे, हम दो चीजों को ऐड करेंगे, है ना। इसलिए वो क्या है, ज्वाइन करना, ऐड करना। चलिए हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। ध्वनियों के पास पास आ जाने से उनके मिलने पर जो परिवर्तन या विकार होता है उसे हम संधि कहते हैं। या फिर हम और सरल भाषा में हम कहें तो दो वर्णों के मेल से, ना, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है या विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं, है ना। संधि के अंतर्गत क्या होता है, दो शब्दों के मेल से नए शब्द की रचना होती है ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सूर्य धन उदय, क्या हुआ, सूर्य उदय। इनका अलग अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब ये साथ में मिल जाते हैं, जब ये दो शब्द, तो एक ये परिवर्तन लाते हैं। देखा ना आपने, सूर्य और प्लस उदय, तो ये जब दोनों मिले तो सूर्य उदय मीन्स सूर्य क्या हो गया, उदय हो गया। तो इनका एक दो शब्दों के मिलने के बाद ये परिवर्तित हुए, इनके अर्थ बदल गए, है ना। इसलिए क्या है, इनमें परिवर्तन हुआ है, विकार हुआ। नेक्स्ट है पुस्तक धन आलय, तो ये क्या हुआ, पुस्तकालय। ओके, वैसे ही मैं बताती हूँ आपको एक और एग्जांपल। विद्या धन अर्थी, तो ये क्या हो जाएगा, संधि इसकी क्या बनाएंगे हम, विद्यार्थी। ओके, विद्यार्थी। जब दो शब्दों मिले हैं तो वे एक नया अर्थ निकाले, है ना, उनमें परिवर्तन आता है, विकार उत्पन्न होता है, तो वही क्या है, संधि है। अब देखिए कुछ अन्य एग्जाम्पल। अतिथि का यथोचित सत्कार करना चाहिए। मेरे पिता बहुत सज्जन हैं। मेरे मन में कभी दुर्भावना नहीं आती। नाउ देखिए फर्स्ट सेंटेंस में अतिथि का यथोचित। ओके, नाउ यथोचित शब्द जो है ये दो शब्दों के मेल से बना है। यथो धन उचित, ना, यथा धन उचित, तो यथा आ रहा ना, यथा, तो ये आ रहा है लास्ट में, प्लस उचित, तो ऊ है ना ये उच्चारण, तो ये आ और ऊ ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ओ। तो हमने उच्चारण क्या किया, इसको, इसकी संधि बनाकर इनको जोड़कर यथो आ रहा है ना, ओ, तो यथोचित। ओके, तो ये उसके प्रारंभ है, लास्ट अंत में क्या आ रहा है, आ, और इसका प्रारंभ किससे हो रहा है, ऊ से। तो ये दोनों आ और ऊ मिलकर ओ बने, है ना, ओ बन गया ये। तो यहाँ दो स्वर जो है वो मिल गए, है ना, इसलिए संधि उनकी क्या हुई, ओ। ओके, ऐसे ही सेकंड देखिए, मेरे पिता बहुत सज्जन हैं, तो सतजन भी देखिए, सतजन, है ना, ये भी दो शब्दों के योग से बना है ना, सतजन के योग से बना है। तो देखिए सत के अंत में क्या आ रहा है, ता आ रहा है, और जन के अंत में क्या आ रहा है, ज आ रहा है ना, इसलिए क्या बन गया वो, जा जा। देखा ना आपने, पढ़ा होगा वो मिलकर जा जा। जब एक से वर्ण मिलते हैं ना, आपने पढ़ा होगा अपने नए पिछले चैप्टर में, जब ये अपने समरूप व्यंजन से मिलते हैं, है ना, तो वह क्या बनाए हैं, देखिए जा, ये बना ना समरूप व्यंजन से, द्वैत्व व्यंजन आपने पढ़ा है तो वही है। तो यह दो व्यंजनों से बना है ना, तो ता और ये जा, ये इसमें संधि हो गई, इसलिए क्या बना, सज्जन। ये दो बने ना ये समरूप। वैसे ही नेक्स्ट है, मेरे मन में कभी दुर्भावना नहीं आती, तो दुर्भावना, तो ये भी दो शब्दों के मेल से बना है ना, दो धन भावना, है ना, दो में विसर्ग आ रहा है, ये देखिए दो बिंदी, ये क्या है, विसर्ग है ना, ये विसर्ग का चिन्ह है। तो इसमें दो में ऊ का स्वर आ रहा है ना, और भावना में आरंभ में क्या आ रहा है, भा, आ वर्ण, भावर्ण, अतः विसर्ग का रा होकर दुर्भावना शब्द बना है। यहाँ विसर्ग भी भा के साथ संधि हो गई है इसकी। ऐसे ही
संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संधि विच्छेद, है ना। ये हमने अलग अलग किया ना इनको, ये अलग अलग शब्द ये हुए, तो ये क्या कहलाते हैं? संधि विच्छेद, है ना। मतलब अलग अलग करना, विच्छेद मीन्स अलग अलग करना। ओके, अब उसके बाद है संधि के भेद, मतलब उनके प्रकार। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ओके, आपने अपनी प्रीवियस क्लास में भी संधि पढ़ा होगा। इसमें आपको कुछ डिटेल्स दिया है, जैसे आप संस्कृत में भी रहती हैं संधि। ओके, हम चलिए संधि को अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, इनका अच्छे से हम आगे पूरा डिटेल में वर्णन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तब तक के लिए आप इस संधि को पढ़िएगा, संधि की परिभाषा पढ़िएगा कि संधि क्या होती है और इनका संधि विच्छेद कैसे किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय, गुड डे।